बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक में नफल रोज़ों की नीयत करे तो रमज़ान ही के रोज़े अदा होंगे, और मरीज़ भी अगर रमज़ान में नफल की नीयत से रोज़ा रखता है तो सही कौल के मुताबिक रमज़ान ही का रोज़ा अदा होगा। और मुसाफिर के लिए ज़रूरी है कि किसी दूसरे वाजिब रोज़े की नीयत ना करे, और रमज़ान की नीयत करे या नफल की या सिर्फ रोज़े की, तब रमज़ान का रोज़ा अदा होगा। ये मसले में एक बारीक मसले की तरफ इशारा है। रोज़े की फर्जियत की जो आयत है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। इसका मतलब क्या है कि तुम पर रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने के रोज़े फर्ज किए गए चंद ही दिन के लिए, यानी कि 30 दिन, 360 में से 30 दिन चंद होते, चंद ही दिनों के लिए। अब इसमें से भी कुछ लोगों को रुख्सत है, रोजा ना रखने की इजाजत है। वो कौन है? बीमार शख्स। ऐसा बीमार शख्स कि अगर वो रोजा रखे तो उसकी बीमारी मजीद बढ़ जाने का अंदेशा है, ऐसा किसी दीनदार डॉक्टर ने कहा हो, तो वैसे शख्स के लिए रुख्सत की इजाजत है। अब वो शख्स रोजा ना रखने की इजाजत उसको मिल गई, फर्ज रोजा नहीं रखता, मैं नफल रोजा रखता हूं बोल के नियत कर लिया, फर्ज को छोड़कर नफल की नियत से भी रोजा रखा तो उसका नफल रोजा नहीं होगा, फर्ज ही होगा। फिर इसी तरीके से दूसरा जो है एक मसला मुसाफिर के लिए, मुसाफिर भी नफल की नियत करा तो भी फर्ज ही होगा। अलबत्ता मुसाफिर अगर किसी वाजिब रोजे की नियत करता है, वाजिब बोले तो कोई रोजा रख के तोड़ लिया तो वाजिब हो जाता, नजर माना कि फला काम हुआ तो मैं इन दिनों में रोजा रखूंगा। अब इत्तेफाक से रमजान में नफल रोजा रखने की नजर माना और रमजान में सफर में निकल गया, और वो रोजा जो नजर माना था वो रोजा रखा तो अब वाजिब रोजा होगा, फर्ज रोजा नहीं होगा। फर्ज को छोड़ने का गुनाह उसके ऊपर आएगा और वाजिब उसके जिम्मे से साबित हो जाएगा। मसला नंबर 8, अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक में बिला उज़्र शरई रोज़ा ना रखे और खुले आम खाते पीते फिरे तो वो फासिक और इस्लामी शाइर यानी इस्लामी अलामात की तौहीन करने वाला है, और इसकी सज़ा बड़ी सख्त है जो कुतुब फ़िक़्ह में मज़कूर है। शाइर बोले तो मस्जिदों के मीनार, अजान, बैतुल्ला, बैतुल मुक़द्दस, ये सारी चीजें दीन इस्लाम का शाइर है। अगर कोई मस्जिद को पत्थर मारे, नऊज़ बिल्लाह, अगर कोई मस्जिद में गलाजत फेंके, नऊज़ बिल्लाह, अगर कोई इस्लाम को गाली दे, नऊज़ बिल्लाह, अगर कोई रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे तो हमारी गैरत चाक जाती, मरने मारने पर तैयार हो जाते। तो जिस तरीके से ये सब तौहीनें हैं, ऐसे ही रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान का सेहतमंद ताकतवर मुसलमान का खुले आम खाते पीते फिरना, जिस तरीके से मस्जिद की तौहीन एक गुनाह है, नबी की तौहीन एक गुनाह है, बैतुल्लाह की तौहीन एक गुनाह है, ऐसा ही एक बड़ा गुनाह फर्ज रोजों के अय्याम में खुले आम खाते फिरना है। मसला नंबर 9, इम्तिहान की वजह से फर्ज रोजा छोड़ना या रोजा तोड़ना जायज नहीं है, बल्कि इम्तिहान के अय्याम में भी रोजा रखकर इम्तिहान दे, इंशाअल्लाह खुदा ताला की मदद हो। बास बच्चे साहब आज आए के 5 बजे तक धूप में रहना है, इम्तिहान है तो रोजा नहीं होता। तो मुफ्तियान इकराम फरमाते हैं कि इम्तिहान को उज़्र बनाकर, इम्तिहान कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको उज़्र बनाकर फर्ज रोजा छोड़ने की रुख्सत और इजाजत नहीं है। चाहिए ये कि मुसलमान बंदे को इम्तिहान में अल्लाह की मदद के साथ, नमाज के साथ
खुशू और खुजू और तजर्रु और गिया गुजारी के साथ अल्लाह से मांग कर अच्छे नंबर से कामयाब होने की कोशिश और फिक्र करें। मसला नंबर 10, रोजे की फर्जियत कुरान करीम से साबित है। बिला उज़्र शरई रोजा तर्क करना यानी छोड़ देना बड़ी वईद की बात है, लेकिन तारीख सौम रोजा छोड़ने वाले को बुरा भला ना कहा जाए, बल्कि निहायत शफकत व हिकमत से खौफ दिलाया जाए जिससे उसकी इस्लाह हो सके। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। कोई रोजा नहीं रख रहा, खाते पूरा शर्म आने के लिए जा नहीं रहता बोला, अब गुस्से में आके उन जा नहीं रहता बोला, तो वो जा नहीं रहता बोलना गोया कि रोजे की तौहीन करना। रोजे की तौहीन कुफ्र है। रोजा ना रखना गुनाह कबीरा है, लेकिन रोजे की तौहीन करना, मेरे तो क्या होता, जा मेरे लेता, ऐसा अगर बोल दिया तो अल्लाह के फर्ज करदा रुकन का इनकार कर दिया और उसका इनकार कुफ्र है। जो चीज फर्ज है और उसको कोई मुसलमान इनकार कर रहा तो उन कुफ्र के दायरे में आ जाता है। इसलिए किसी को रोजा ना रखने वाले को देखें, एक बस भाई साहब माशाल्लाह आप तो सेहतमंद हैं, हम तो बीमारों को रोजा रखते हुए देखें, आपको क्या हो, आप क्यों नहीं रहते, जरा छोटे छोटे बच्चे रोजा रहे, आप और भी जो भी शक्लें सूरतें हिकमत से समझाने की हो सकती वो सारी शक्लें सूरतें इख्तियार की जाए ताकि वो शख्स मानूस होकर करीब हो जाए, ना कि दूर। जी, आज 10 मसाइल खत्म हुए। अब अगर किसी को कोई मसला रमजान से मुताल्लिक, गैर रमजान से मुताल्लिक, नमाज, ज़कात और जो भी जिंदगी की मसाइल है शरीयत के पूछना चाहें तो बस बिला तकल्लुफ़ बात। जी 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 इस दौर में ये मसला थोड़ा सा बारीक है, किसी कौम का नाम नहीं लूंगा, दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों के पैसों से मजबूत हो रहे हैं, तो हत्तल इम्कान ऐसी रकूमात, ऐसे पैसे, पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमारे बैंक के मामलात भी इस्लाम के एतबार से हो। बैंक में एक डिगी सिस्टम आता, लॉकर सिस्टम, बैंक वाला आपको इंटरेस्ट नहीं लेता, देता भी नहीं लेता भी नहीं, आपके पैसे रखने का आपसे किराया लेता। बैंक में आप अपना पैसा महफूज रखा, सेविंग अकाउंट का मकसद वही होता कि अपना पैसा महफूज रखा जाए, कोई गैर जरूरी उसका इस्तेमाल ना हो जाए या फिर कुछ लोग हमें तंग ना करें, तो सेविंग अकाउंट ना बनाना चाहिए। लेकिन आजकल हर किसी के लिए जरूरी हो चुका है, मुल्क के हालात के एतबार से बना लिए और उसका पैसा आ जाए। तो एक शक्ल तो ये है कि मुसलमान निहायत मुस्तर, ऐसा शख्स जिसके घर में खाने को खाना भी, ऐसे लोगों को बिला नियत सवाब सदका दे दे, एक मसरफ। दूसरा मसरफ, कहीं पर रिफाई काम, मस्जिद गली के सामने गड़ा है, बड़ा खड्डा है, चलने वालों को तकलीफ हो, आपके बैंक में इंटरेस्ट के 500 रुपए लाके आप एक सीमेंट का थैला लाओ, थोड़ी रेती लाओ, ये सदका जारिया गैर जरूरी पैसे से हो, एक ऐसा पैसा जो आपके लिए वबाल जान बनने वाला था, लेकिन आपके लिए सदका जारिया का जरिया बन। रिफाई काम, मस्जिद के टॉयलेट के काम, तारत खाने के काम, मस्जिद के अंदर की चीजों के कामों के लिए, इबादत और ताआत के कामों के लिए किसी की आराम कमाई, आराम पैसा नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे इबादत करने वालों की इबादत भी लेटेस्ट टाइम में तहकीक करके लेना चाहिए। अब ये मामला जो है, इस मामले में मस्जिद में इंटरेस्ट का पैसा जो बैंक से आता बिल्कुल नहीं दे सकते। जी, आप मसाइल पूरे नहीं बता, आप जो मसला पूछे उसको बताने के लिए फिर आपसे अलग एक साथ बैठ के 1 घंटा पूरी तरतीब बता। अभी ये सेशन के एतबार से अपने को
जिसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से बताना है। जैसे आप कल नमाज का सवाल करें। जी जी। हम्म, गुनाह कबीरा बहुत सारे हैं, उसका इहाता नहीं कर सकते, इतने हैं बोलकर नहीं बोल सकते। अब्दुर्रहमान इब्नुल जौजी की अल कबाइर नामी किताब है। क्या नाम है? अल कबाइर। उसका उर्दू तर्जुमा हजरत मौलाना अब्दुल कलीम साहब नाजिम इदारा शेखुल दामद बरकातुल आलिया ने 70 बड़े गुनाह के नाम से किया है। मेरे पास किताब है, अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो मैं दूंगा, पीडीएफ भी है, चाहे तो वो भी दूंगा। तो उसमें 70 बड़े गुनाह हैं। अब इसमें दो किस्म के हैं कबीरा गुनाह। एक तो हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक है, शराब पिया हुकूकुल्लाह है। फिर इसी तरीके से शिर्क किया हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक। और दूसरे जो है हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक, माँ बाप को सताना कबीरा गुनाह है, जिना करना कबीरा गुनाह है। जिना में एक किस्म है जिना बिल जबर की, जिसको हम रेप कहते हैं, ये भी कबीरा गुनाह है। तो हुकूकुल्लाह के मुताल्लिक जो कबीरा गुनाह है, उन गुनाहों पर 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3। सबसे पहले तो वो गुनाह को जड़ से उखाड़ के फेंक देना, हुआ हुआ, अब जिंदगी में कभी भी ये गुनाह मैं नहीं करूंगा, ये अज़्म कर लेना। सबसे पहले हुआ हुआ, अब जिंदगी में दोबारा ये जसारत और ये गलती और ये हरकत मैं नहीं करूंगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि अगर हुकूकुल्लाह में से कोई गुनाह है तो अल्लाह ताला से गिरिया गुजारी कर कर अल्लाह से माफी चाहे। हुकूकुल इबाद में से बंदों के मुतालिक कोई गुनाह है तो बंदों का, किसी का हक दबा लिया, किसी को सता लिया, किसी की जमीन मार लिया, किसी की जायदाद हड़प लिया, ये सारी शक्लें हुकूकुल इबाद की जो है। हुकूकुल इबाद के जो कबीरा गुनाह है, जब तक बंदे माफ नहीं करेंगे अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेंगे। आप किसी बंदे को सता कर गए तो बंदे का और आपका मामला है, आपका और अल्लाह का मामला, आपका और अल्लाह का मामला। इसलिए अल्लाह बंदे के मामले में इन्वॉल्व, उन माफ करा। तो हदीस शरीफ है ना कि क़यामत के दिन बहुत सारे लोग पहाड़ों की जैसी नेकियां लेकर आए। इन आएगा मेरे को मारा था, इन आएगा मुझे सताया, इन आएगा मेरा हक दबाया, पूरे लेके जाएंगे। मल मिस्कीन, मनिल मिस्कीन। आका ने पूछा मिस्कीन कौन है? साहबा ने कहा अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो लोग पहाड़ों की जैसी नेकियां लेकर आएंगे, किसी को सताकर, किसी का हक दबाकर, किसी का दिल दुखाकर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी सजा में इसके नेकियां उनको दे देंगे और उनके गुनाह इसको दे देंगे, यहाँ तक कि इसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। फिर हक मांगने वाले बाकी रहेंगे तो वो हक वालों के गुनाह इस पर डालेंगे और उनको उनके गुनाहों को माफ कर देंगे। उनके लिए जन्नत का पैमाना होगा और इसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दे देंगे। तो कबीरा गुनाह में, कबीरा गुनाह से माफी की सूरत यह रहती कि सबसे पहले अपना दिल नादिम हो, दूसरे उस गुनाह को कभी ना करने का अज़्म हो, दिल नादिम हो, गुनाह को कभी ना करने का अज़्म हो। तीसरे, अगर हुकूकुल इबाद में से किसी का हक दबा लिया हो, किसी को सता लिया हो, किसी का दिल दुखा लिया हो, तो उससे उसका हक माफ करा ले। हयात है तो माफ करा ले, गुजर गए तो उनके हुकूक उनकी औलाद के हवाले करें। अगर वो ना कर सके, औलाद भी नहीं है, अता पता नहीं क्या है क्या नहीं की, तो उनके नाम से सदका कर दे, उनको ज़ख़ीरा आखिरत वो मिल जाएगा। तो आपके पास हक मांगने के लिए वो क़यामत में नहीं आएंगे। जी पहले से सोच कर आए तो यहाँ पे पूछने में सहूलत रहती। सारण होने के बाद भी लोग 5 मिनट लेट खाते, 5 मिनट तक खा सकते, 5 मिनट से 6 मिनट करे तो रोजा नहीं होता। एहतियातन सायरन जो वक्त में होती है एहतियाती वक्त में होती है।
असल में मसला जो है शरीयत का, लेट उठे, अब ईमानदारी के साथ 5 मिनट रहना, अजान तक खा के भी 5 मिनट तक ही बोले तो नहीं चलता। ये एहतियाती शक्ल है, आदत नहीं बनाना। वकुलू वशरबू हत्ता यतबज्जन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र तुम्मा अतिमुस सियाम इलल लैल। ये आयत शरीफा में अल्लाह ताला रोजे का वक्त बयान करे, सहरी कब तक खा सकते। वकुलू वशरबू हत्ता यतबज्जन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। हजरत सफवान बिन अस्साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने तकिए के नीचे 2 तागे लेकर सोए। ये आयत का तर्जुमा क्या है? तुम लोग खाओ पियो सहरी करो, यहां तक कि काला तागा व्हाइट तागे से अलग हो जाए, यहां तक कि काला तागा व्हाइट तागे से, इससे मुराद रात खत्म होके दिन शुरू हो जाए, तफसीर की ये मुराद है। अभी आयत सुने हजरत सफवान बिन अस्साल रज़ी अल्लाह ताला या फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह ताला, तो दोनों में से किसी एक साहबी का नाम हो, तो तकिए के नीचे तागा रख ली, उठ रही देख रही काला और व्हाइट दिख रहे के। फिर अल्लाह के नबी के पास कोई आके उनकी शिकायत करे, अल्लाह के रसूल में ऐसा करें, तो अल्लाह के रसूल बोले कि सफवान तुम्हारा तकिया इतना बड़ा हो गया कि उसके नीचे दिन और रात समा रही है। काले और तागे से उसका जाहिर मुराद नहीं है, काले से रात मुराद है, व्हाइट से दिन। अत्ता यतबज्जन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। फजर से पहले पहले आसमान पे जो सफेदी जाहिर होती, रात खत्म होती, ये नमूद। आज जो घड़ियां हैं, आज जो डिजिटलाइज निजाम है, ये पहले नहीं था। तो पहले के लोग दिन को निकलने को देख के, रात को खत्म होने को देख के, और पहले के हमारे बड़े भी बोलते थे बालन देख के खाना, बोलते थे ना, तो वो सब शक्लें सुनते उस वक्त भी जब ये सब निजाम नहीं था। अब ये निजाम भी जो है एहतियात, दीनियात का जो ऐप है अपने पास रखना और उसके टाइम को कटाकटी फॉलो करना। दीनियात वाला पहले 10 मिनट का चांस ले रहा था, सारिन में अजान में 10 मिनट का फासला रख रहा था, फिर ये 5 मिनट बाद वाले 5 मिनट बाद का सिलसिला जारी रखे तो 20 मिनट कर दिया। दीनियात ऐप जो है उन लोग दीनियात के प्राइवेट टाइम उनके एंड्रॉइड और आईफोन वगैरह जो लोग यूज करते हैं उनके मोबाइल में दीनियात का ऐप रहना चाहिए। उसमें नमाज का टाइम, रोजे का टाइम, सहर का टाइम, इफ्तार का टाइम, सारी चीजें अच्छे पैमाने पर होती है। तो वो जैसा कि मिसाल के तौर पर आजकल का जो वक्त है 5:25 तक है आजकल का, तो उनके तरतीब से पहले 5:35 तक होता था। लेकिन फिर ये 5 मिनट वाले क्या कर रहे हैं, 40 कर रहे बोल के, और वो 10 मिनट जरा पहले आए। तो ये एहतियात का जो पहलू है 5 मिनट ईमानदारी के, वो भी आदत नहीं बनाना। 5 मिनट ईमानदारी की, वो भी मजबूरी, नींद नहीं खुली उठे खाए तो हो जाए, आदत बने तो नहीं होती। ठीक है जी। और किसी को कुछ बोलना है? जी सुनो भाई। जी, गैर मुस्लिम लोगों की दिए हुए सामान से इफ्तार करना या उनकी चीजें लेना कैसा है? उनकी कमाई देखी जाए, उनकी कमाई देखी जाए। अगर हलाल है तो बिला तकल्लुफ खा सकते हैं, बिला तकल्लुफ इफ्तार कर सकते। अगर हराम है तो उनका दिल रखने के लिए ले लो, बाद में किसी को खिला दो, किसी गैर मुस्लिम ही को खिला दो। हराम की कमाई क्या, कोई माल इफ्तार में हमारे सामने गैर मुस्लिम का नहीं मुसलमान का भी आए तो नहीं कहना चाहिए, वरना हमारी इबादत, हमारी ताआत, हमारे रोजे खत्म हो जाते। 40 दिन तक एक हराम लुकमे की नौसत का असर पड़ता, तो गैर मुस्लिम के दिए हुए इफ्तारी से रोजा इफ्तार कर सकते हैं, बशर्ते कि उसकी मेहनत की, पसीने की हलाल कमाई हो। अगर आपको मालूम है कि जरा बराबर भी मिलावट, आमेजिश और शक है तो वो ले ले उसका दिल रखने के लिए, वरना फिर कुरकुर मंडी हिंग मार लेते हैं, हिंग मार लेते हैं, बोलते ऐसा क्यों कर रहे, मस्ती ही है इनको बोल, फिर हमारे खिलाफ पॉलिसियां तब्दील। तो इसलिए क्या करना, ले लेना, लेके उनके ही लोगों में खिला देना, बाद में जाने के बाद
जैसी भी शक्ल होती। जी ठीक। जी इंटरेस्ट का। जी जी हाँ, कोई ऐसा आदमी, अभी इसमें गैर नहीं करना, इसको आम कर लेंगे, गैर हो या मुसलमान हो, जिसकी कमाई मशकूक है। मशकूक बोले तो दो तरह के धंधों में, एक में सफेद हाथ, एक में काला हाथ। तो उसको ये बोलना कि भाई हमारी दोस्ती मोहब्बत खुलूस अपनी जगह, अगर आप हमें खिला रहे, मस्जिद के हद तक भी अल्लाह करे कि हमारी कमेटी को मैं ये बात बोलूं, फिर ये बात और निज़ाम सहूलत से बन जाए कि मस्जिद में जो दावतें यहाँ पर होते हैं हमारे भाइयों की, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट की जाए, कोई मुसलमान सिर्फ आराम पर गुजारा करे, ऐसा नहीं होता। किसी मुसलमान का गुजारा सिर्फ आराम पर हो, ऐसा नहीं होता। कितना भी आराम कमाने वाला, उसका कोई हलाल जरिया होता, हलाल सोर्स होता। तो हमारे भाइयों से दावत करने वालों से हम ये दरख्वास्त करना कि भाई हलाल के पैसे की दावत करो, ताकि आपकी भी आखिरत बने और ये रोजेदारों की रोजे और नमाजें खराब ना हो। रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना, अल्लाह करे ऐसा कोई निज़ाम बन जाए कि यहाँ पर ऐसी कोई दावत ही ना हो जो आराम के पैसे से यहाँ से लाके वहां से लाके मुसीबत में लाके होती, ऐसी दावत ही ना हो, और करने वालों को समझा दिया जाए। तो जो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, इंटरेस्ट का भी कारोबार है, हलाल भी कारोबार है, तो उसको हम ये रिक्वेस्ट करना कि आप हमारे से ताल्लुक निभाना चाह रहे हैं, कुछ खिलाना चाह रहे हैं, पिलाना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो हलाल में से दो। आपका जो हलाल वाला जरिया है उसमें से आप हमारे को सपोर्ट करो, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, गले लगाते हैं और वेलकम करते हैं। अगर आप उसमें से बोले तो सॉरी, फिर भी हम नहीं बोल सकते कट मर रही, नफरत दुश्मनी का माहौल बनने का अंदेशा है, खामोश ले लो, किसी को पलटा दो उनके कौम के लोगों, उनका उनको खिला। ठीक है, आज यहीं पर इत्तेफा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ने शरीयत के मसाइल को समझकर अपनी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।